हेलो स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। आपका चैप्टर फर्स्ट है, उसकी 1.2 एक्सरसाइज है। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताऊंगा कि आप एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है, गुणनखंड क्या होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल के साथ में समझाऊंगा। इसके बाद में अपन एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद में एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को आपको पहले किसी भी वीडियो का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना है। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद में आप एग्जाम्पल सोल्व करोगे। एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद में आप एक्सरसाइज को सोल्व करोगे और खुद से सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे। अब स्टार्ट करते हैं आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। आपके एक शब्द काम में आएगा अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या की डेफिनेशन देखेंगे और गुणनखंड क्या होते हैं। आपके बार बार ये शब्द काम में आएगा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखते हैं अभाज्य क्या होता है। देखो, अभाज्य उन संख्याओं के बोलते हैं जिनमें स्वयं यानी कि खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन हो जाएगी अभाज्य संख्या की, देखो लिखो, एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है, उन्हें अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती है। देखो, इसका मतलब आपको क्या समझ में आया। जैसे एग्जांपल लेते हैं। देखो, एक से बड़ी बोल रहे हैं तो देखो एक को छोड़ देते हैं। एक से बड़ी बोल रहा है तो एक को देखो, आपको रीजन बताऊंगा एक को क्यों छोड़ेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखो, इन सारी संख्याओं को देख के अपन देखेंगे कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। अब देखो, एक से छोड़ देते हैं। एक देखो, न तो भाज्य संख्या होती है न ही अभाज्य होती है, इसलिए एक को नहीं लेते हैं। देखो, आप नोट डाल के स्पेशल लिख लेना। एक क्या होती है, ना ही भाज्य संख्या और ना ही क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या। यानी कि ये दोनों ही नहीं होती है। एक होती है वो न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। इसका ओनली गुणनखंड 1 होता है। अब देखो, अब 2 देखते हैं। 2 आपकी भाज्य संख्या होती है और अभाज्य, यानी कि इस परिभाषा को कंप्लीट कर रही है या नहीं। देखो, इसके देखो एक डेफिनेशन और होती है अभाज्य संख्या की, जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर का मतलब जिनका 2 संख्याओं में का भाग जाता है। जैसे 1 यानी कि और खुद का भाग जाता हो, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखो, इसके किस किस का भाग जा रहा है। देखो, एक तो 1 का भाग जा रहा है और एक स्वयं यानी कि 2 का भाग जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य हो गई। अब देखो 3 को देखते हैं। 3 में देखो आपका 1 का डिवाइड हो रहा है और इसमें 3 का हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा। तो यानी कि 1 का हो रहा है और स्वयं का हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। अब देखो 4 को देखते हैं। 4 में देखो, एक तो 1 का हो रहा है और 2 का भी हो रहा है, 3 का नहीं हो रहा है और 4 का हो रहा है। यानी कि इसमें देखो 1 का हो रहा है और 4 का हो रहा है, इसके अलावा 2 का हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। इसे क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 1 और 4 के अलावा डिवाइड हो रहा है 2 का, तो इसलिए आपका क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। और आपकी 5 देखते हैं। 5 में देखो, इसमें 1 का डिवाइड हो रहा है, दूसरा 5 का डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। तो ऐसे आप सारी संख्याओं को देख सकते हैं,
कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी भाज्य है। देखो 6 को और आपको एग्जाम्पल देके समझा देता हूँ। तो देखो 6 में 1 का डिवाइड हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का डिवाइड हो रहा है और 4 का नहीं हो रहा है, 5 का भी नहीं हो रहा है और 6 का हो रहा है। यानी कि इसमें तो देखो 1 का भी हो रहा है, 2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 6 का, यानी 1 का और 6 का होता, ओनली 2 संख्याओं का होता तो क्या हो जाती है अभाज्य संख्या। अगर देखो इसमें 4 संख्याओं का हो रहा तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको भाज्य और अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। तो आप खुद से प्रैक्टिस के लिए 1 से लेके और 100 तक क्या लिखोगे आप, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो भाज्य और अभाज्य आप पूरी लिख लोगे, उसके बाद में आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको भाज्य और अभाज्य में सोचने में दिक्कत नहीं आएगा। यही आप मेथड अप्लाई करोगे किस किस संख्याओं का आपका डिवाइड हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा भाज्य और अभाज्य संख्या का। अब देखो अभाज्य के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। देखो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभाज्य संख्या देखो अभाज्य हो जाएगी आपकी, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा, 5 हो जाएगा, 6 भी नहीं होगा, 7 हो जाएगा क्योंकि 7 में 1 का डिवाइड हो रहा है और 7 का हो रहा है और इसके अलावा किसी का डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए अभाज्य संख्या हो जाएगी। 8 आपका नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, इसमें 3 का भी डिवाइड होता है इसलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी। 10 भी नहीं होगा और आपका 11 होगा, 11 क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएगी। और आपका देखो 13 हो जाएगा, 13 में भी देखो 1 का हो रहा है और 13 का हो रहा है इसलिए अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं और भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। और आपका हो जाएगा देखो 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा और 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 भी नहीं होगा, 21 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा और हो जाएगा आपका 23। यानी कि ये सारी क्या होंगी अभाज्य संख्याएं। ऐसे आप 100 तक लिख के प्रैक्टिस करना खुद से। अब देखो आपके दूसरा शब्द काम में आएगा गुणनखंड, यानी कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कैसे करते हैं और अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अपन सीखेंगे, अब क्या सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सीखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, कोई भी नंबर लेते हैं उसमें ऐसी संख्याओं का गुणनखंड यानी कि ऐसी संख्याओं में तोड़ते हैं उसको गुणा के रूप में। देखो अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, गुणनखंड यानी गुणा के रूप में तोड़ेंगे, खंड का मतलब तोड़ना होता है, उसे गुणा के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। देखो 12 लेते हैं, 12 लेंगे, 12 में अपन डिवाइड करेंगे। देखो ऐसे अभाज्य संख्याओं को डिवाइड करेंगे। अभाज्य संख्याएं होती है जैसे आपका हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसी संख्याओं का डिवाइड करेंगे। तो देखो सबसे पहले छोटी से स्टार्ट करते हैं। छोटी संख्या आपका 2 है तो 2 का डिवाइड करते हैं। तो 2 का डिवाइड करेंगे इसमें तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब 6 आ गया, 6 में डिवाइड करेंगे 2 का तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। 6 में डिवाइड करेंगे 2 का तो 3 आ जाएगा। अब 3 में देखो 3 का डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 1 आ जाए तब तक आपको सोल्व करना है। जो भी आपको संख्याएं डिजिट दे रखी है उनका आप अभाज्य संख्याओं में डिवाइड करते जाएंगे। यानी कि अपन ने 2 का डिवाइड किया 12 में तो यहाँ पे 6 आ गया। अब 2 का डिवाइड हो रहा है इसमें और आपको ऐसी संख्याएं लेने हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो, ऐसे नहीं आपके पॉइंटों में आंसर आ जाए। तो इसमें देखो 2 का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 3 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। आपको 1 आ जाए तब तक आपको सोल्व करना है। तो आपको एक एग्जांपल और देके समझाता हूँ। जैसे लेंगे 24, अब 24 में डिवाइड करेंगे और उससे अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे ये भी समझेंगे इसमें।
अब 24 में देखो 2 का डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे कितने टाइम हो जाएगा 12 टाइम। और इसमें डिवाइड, अब देखो फिर से 2 का हो रहा है, तो फिर से अपन 2 का कर लेंगे, 2 का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। और देखो फिर से अब 2 का हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब 3 में फिर 3 का होगा, अब 3 का होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो देखो अब इसको अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो इस संख्या को लिख सकते हैं 24 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, आपका 3 टाइम है तो यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे 3, तो ये आपके अभाज्य गुणनखंड के हो गए, यानी कि इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपने इसे तोड़ दिया। अब देखो इसे पावर के रूप में लिखना चाहिए, देखो अब 2 को देखो आपका 3 टाइम है तो इसे पावर के रूप में लिखेंगे, यानी कि इसे घात के रूप में लिखेंगे। तो 2 की देखो आपका 1 2 3 टाइम है, तो 2 की पावर आ जाएगी आपकी 3, और मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, और उसके बाद में 3 है, इसकी पावर 1 है, यानी कि एक बार ही है, तो 3 की पावर आ जाएगी 1। तो इसका 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। आप 1 पावर होती है, किसी भी नंबर की 1 पावर होती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3 1 टाइम मल्टीप्लाई है तो वही नंबर होता है, इसलिए आप इसकी पावर लगा भी सकते हैं और बिना पावर हटा भी सकते हैं। बिना लगाए आपको सही लगेगा पावर। अगर 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है तो आप पावर लगाते हैं, और 1 होती है तो पावर नहीं लगाते हैं। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा, और फिर से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। अब देखो आपको 90 ले लेते हैं, 90 में देखो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45। अब देखो इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड कर लेंगे, 3 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखो 15 में फिर से 3 का हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 में फिर से 5 का होगा, 5 में 5 का डिवाइड होगा तो 1 टाइम हो जाएगा, तो आपको 1 आ जाए तब तक सॉल्व करना होता है। अब देखो आप पहले 2 से पहले मान लो 5 का डिवाइड कर लेते हो यहाँ पे, तो भी आपका आंसर आपका गलत नहीं होगा। किसी भी नंबर को देखो मल्टीप्लाई में होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर तो 6 ही आना है। तो इसलिए आप पहले 5 का डिवाइड कर दोगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। तो इसे देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, तो 90 को कैसे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो इसे लिख लिया आपने, अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आंसर 90 आएगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड ही तो है, अपन ने गुणा के रूप में तो तोड़ा है इसको। अब इसे पावर के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर देखो 1 टाइम है तो इसकी पावर 1 आ जाएगी। तो 1 को पावर को लिखो या मत लिखो, बात वही है। अब देखो इसकी पावर देखो 3 2 टाइम है तो यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगी 2, और यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपका 5। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, या आपका अभाज्य गुणनखंड कैसे सोल्व करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है, यानी किसी भी भाज्य, जैसे 4 हो गया, 4 क्या होती है, भाज्य संख्या होती है, 4 को आपको डिवाइड नहीं करना है। जैसे 6 हो गया, 6 का डिवाइड नहीं करना है, तो आपको सिर्फ और अभाज्य संख्याओं का डिवाइड करना है या प्राइम नंबर का डिवाइड करना है। यह आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, या इसको मिटा के इसको फैक्टर के रूप में ऊपर लिख लेता हूँ। देखो आपको 24 का फैक्टर किया है तो आपका है 2 की पावर 3 इंटू 3, और यहाँ पे 90 का आपने फैक्टर किया तो यहाँ पे आया है 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। ये आपके अभाज्य गुणनखंड आ गए। देखो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए आपको मिनिमम 2 संख्याएं चाहिए, इसलिए 24 और 90 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले। 24 व
90 का LCM क्या हो जाएगा? देखो आपको इस पावर में से अधिकतम पावर लेनी है। अब LCM निकालते हैं तो अधिकतम पावर लेनी है, तो इसमें अधिकतम यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको हर आंसर में लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अधिकतम घात हो जाएगी। अब देखो 2 की अधिकतम घात देखो क्या है, दोनों तरफ देखेंगे अपन। इसमें देखो 2 की पावर 3 है और इसमें 2 की पावर 1 है, तो आपको ज़्यादा लेनी है। तो ज़्यादा क्या हो जाएगी इसमें? 2 की पावर 3। अब देखो 3 है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी है, तो आपको देखो अधिकतम घात लेनी है, तो आपको 3 की पावर 2 लेनी है। LCM सोल्व करने के लिए आपको अधिकतम घात लेनी होती है। अब देखो 5 इस साइड में नहीं है, इस साइड में नहीं है और इस साइड में 5 है। अब देखो दोनों साइड में नहीं होता है, उस नंबर को भी आपको लेना होता है, तो इसलिए अपन 5 को लेंगे। अब देखो इस साइड में नहीं था और इस साइड में था। ज़्यादातर स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि 5 को छोड़ देते हैं, तो दोनों साइड में नहीं होता है, उसको भी आपको लेना है। अगर यहाँ पे इसकी पावर 2 होती तो यहाँ पे भी इसकी पावर 2 ले लेते हैं, अधिकतम पावर ले लेते हैं। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब देखो 3 की पावर कितनी है? 2 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ऐसे कैसे आ जाएगा? अब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 360। अब इसको मल्टीप्लाई कराने पे आपका LCM क्या आ गया? आप लिखोगे 24 व 90 का LCM हो जाएगा 360। आपका LCM 360 आ गया। अब देखो HCF कैसे फाइंड करते हैं? इसके लिए आपको इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। आपको आपका LCM आ गया, उसके बाद में HCF देख लेते हैं। 24 व 90 का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या लेना होता है? आपको न्यूनतम घात लेनी होती है। न्यूनतम घात यानी कि इसकी न्यूनतम पावर होगी वो आपको लेनी होगी। अब देखो आपका 2 की पावर 3 है इस साइड में और इस साइड में 2 की पावर 1 है, तो अपन 2 की पावर 1 लेंगे, यानी कि 2 ले लिया। अब इसमें न्यूनतम घात ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 1 आ जाएगी, ये ध्यान में रखोगे। अब देखो इधर 3 दोनों साइड में है, तो देखो न्यूनतम घात लेनी है, तो इसकी न्यूनतम घात यही है, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। अब देखो 5 दोनों साइड पे नहीं है तो 5 को नहीं लेना है, इसमें 5 नहीं लेंगे। देखो दोनों साइड में नंबर नहीं होता है, उसे नहीं लेते हैं, तो 5 को नहीं लेंगे। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आपका LCM HCF हो जाएगा 6। तो 24 व 90 का HCF तो 6 हो गया। देखो आपको LCM और HCF समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं। आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ। आपका LCM निकालना होता है अधिकतम घात लेना आपको, और दोनों साइड में नंबर नहीं है उसको भी आपको लेना है। और देखो न्यूनतम, अब देखो HCF में अपन क्या करते हैं? न्यूनतम घात लेते हैं। इन दोनों में जो नंबर आ रहे हैं उनकी न्यूनतम घात लेनी है, जो भी कम घात होगी उसे लेंगे। अब 2 और 3 आ गया। अगर इसमें जो नंबर नहीं है, दोनों साइड में नहीं है, उस नंबर को नहीं लेते हैं। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 आ गया आपका HCF। अब देखो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में यहाँ तक है, और आपको एक उत्तर की जांच भी करनी है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो आपका पहला नंबर क्या था? 24 और दूसरा नंबर 90। इन दोनों का LCM और HCF निकाला है, तो इसका LCM आ गया 360 और HCF आ गया 6। अब इसकी उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच के लिए एक फॉर्मूला होता है,
वो लिख के आपको समझाता हूँ मैं। अब देखो आपका फर्स्ट नंबर क्या क्या थे, पहला नंबर था आपका 24 और सेकंड नंबर था आपका 90 और आपका LCM आया है 360 और SCF आया है 6। आपको ये नंबर दिए हुए थे, आपने LCM और SCF निकाला है। अब इसकी उत्तर की जांच कैसे करेंगे, अपने LCM आया है वो सही है या गलत है। तो इसके लिए एक मेथड होता है, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल टू LCM इनटू SCF। अब देखो आपको पहली संख्या और यहाँ पे दूसरी संख्या लिखनी है और यहाँ पे LCM लिखना है आपका जो भी LCM आया है, और यहाँ पे SCF जो भी आपका SCF आया है उसे नोट करना है। तो पहली संख्या क्या थी आपकी 24, दूसरी संख्या क्या थी 90 और आपका LCM कितना आया, आपका LCM आया 360 और आपका SCF आया 6। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल आ जाता है तो आपका आंसर सही होगा, नहीं तो आपका आंसर गलत होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2160 और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यह आ जाएगा 21। तो यहाँ पे और दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, यानी कि 2160 इस साइड में आ रहा है, 2160 इस साइड में आ रहा है, तो दोनों का इक्वल आ रहा है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। अब देखो आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा और इसकी आप एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करोगे। दोबारा से प्रैक्टिस करने के बाद में आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपका क्वेश्चन है आपकी 1.2 एक्सरसाइज का, उसको आप खुद से सोल्व करने की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल नंबर 5 सोल्व करवा दिया जाएगा।